हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं डिमांड के एमसीक्यू करने वाले हैं। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने किया हुआ था कि डिमांड के एमसीक्यू किए थे, कुछ एमसीक्यू किए थे, तो मैंने वो एमसीक्यू आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दिए थे। अब की बार हम लोग आज जो एमसीक्यू करने वाले हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं, क्वेश्चन है, उन्हीं को मैंने लिखा हुआ है। मैं बता दूंगा कि ये क्वेश्चन कब आया है और ये क्वेश्चन कब आया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग सीधे सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर आप लोगों ने मेरी पिछली क्लास को अगर नहीं देखा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसको पहले देखिए, उसी के बाद आप लोगों को ये अच्छा समझ में आएगा कि हम लोग इसको पढ़ने वाले क्या है। कि गिफिन का विरोधाभास मांग के नियम के अनुसार अपवाद है, मतलब कि गिफिन का जो विरोधाभास है वो किसका है? प्रतिष्ठित माल का होता है, प्रतिष्ठित माल का होता है, घटिया माल का होता है, या फिर पूरक माल का होता है, या फिर स्थानापन्न माल का होता है। गिफिन का जो विरोधाभास नियम होता है वो किस लिए होता है, किसके लिए, मतलब कि गिफिन का विरोधाभास जो नियम आया था वो कौन सी वस्तुओं के लिए आया था, तो आप लोगों को आंसर बताना है। आंसर इसमें क्या हो सकता है, तो इसका आप लोगों को आंसर लगाना है। तो आप लोग इसका आंसर लगाएंगे कि गिफिन का विरोधाभास जो आया था वो घटिया वस्तुओं के लिए आया था। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है एमपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। एमपी पीसीएस प्रोफेसर 2017 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। मैं आए हुए क्वेश्चन को आज आप लोगों को करा रहा हूँ। ठीक है, अब अगर आप लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो वो उस क्वेश्चन में उसको, मतलब उस क्लास से आप लोगों को ये पूरे जो एमसीक्यू हैं बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे, आप लोगों के सामने है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि विश्व बाजारों के लिए किसी देश को खुला रखने से बेरोजगारों एवं बेरोजगारों संसाधनों को उपयोग करने का अवसर मिलता है। इस सिद्धांत को कहते हैं रिकॉर्डियन सिद्धांत कहते हैं, हैक्सर-हॉर्लियन सिद्धांत कहते हैं, वेट फॉर सरप्लस सिद्धांत कहते हैं, रणनीतिक व्यापार सिद्धांत कहते हैं। ये भी पीसीएस प्रोफेसर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। एमपी पीसीएस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2017 में। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर आप लोगों के सॉल्व करा रहा हूँ। अकाउंट जो डिमांड के जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद अब हम इसका जो राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का सी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा, वेट फॉर सरप्लस। इसका जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत पर हम लोग आगे बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी डिमांड का जो हम लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट है वो पूरा अभी हुआ भी नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा है मांग के अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़े हैं, मांग के प्रकार पढ़े हैं। ठीक है, मांग का नियम अभी हम लोगों ने पढ़ा है, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है। अभी हम लोग पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मांग की लोच जिसे बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इससे भी क्वेश्चन आते हैं, कैसा वक्र होता है, किस प्रकार के होते हैं, इन पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बस आप लोगों का साथ चाहिए और बस आप लोगों की लाइक चाहिए होती है हम लोग। ठीक है, तो हम लोग आगे करेंगे, आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे लिखा हुआ है कि तटस्थता वक्र, मतलब कि तटस्थता वक्र जो है दो वस्तुओं का ऐसा सहयोग है जो कैसा है, जो पूरक वस्तुएं होती हैं उसके लिए तटस्थता वक्र होता है, स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं उसके लिए होता है, परस्पर संबंधी नहीं होती हैं उसके लिए होता है, दो भिन्न व्यक्तियों से संबंधित होती हैं। तो तटस्थता वक्र जो होता है वो किसके लिए होता है, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। और ये क्वेश्चन जो है वो यूपी पीजीटी 2016 में ये आया हुआ क्वेश्चन है कि तटस्थता वक्र जो होता है वो वस्तुओं का ऐसा सहयोग होता है, कैसा सहयोग होता है, तो वो स्थानापन्न वस्तुओं का सहयोग होता है। कैसा सहयोग होता है, स्थानापन्न वस्तुओं का सहयोग होता है। तटस्थता वक्र मैंने पिछली क्लास में कराया हुआ है, कैसा बनाया जाता है और किस प्रकार के स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं और घटिया वस्तुएं क्या होती हैं, पूरक वस्तुएं क्या होती हैं। इस पे मैंने बहुत अच्छी तरीके से क्लास ली हुई है, बस आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप लोग पूरी क्लासों को देख सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मांग का नियम क्या कहता है। मांग का नियम कहता है कीमत तथा मांग के मध्य सदैव सीधा संबंध होता है। कीमत तथा मांग के मध्य विपरीत संबंध होता है। मांग एवं इच्छा के मध्य सदैव सीधा संबंध होता है। मांग एवं कीमत में मध्य कोई संबंध नहीं होता है, मतलब कि उन दोनों के मध्य कोई संबंध नहीं होता है। कुछ में सीधा होता है, कुछ में विपरीत होता है। तो ये पूछा गया है कि मांग
और कीमत और मांग में कैसा संबंध होता है आप लोगों को बताना है कि मांग का नियम क्या कहलाता है। तो मांग के नियम के भी हम लोगों ने क्वेश्चन किए हुए हैं। तो ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी टीजीटी टीजीटी 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि मांग का नियम क्या कहलाता है। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का बी ऑप्शन है कि विपरीत संबंध होता है। कीमत में और मांग में कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फर्नीचर के लिए मांग है। फर्नीचर के लिए मांग है वो कैसी मांग होती है, उपभोक्ता मांग होती है, स्थायी मांग होती है, उत्पादक की मांग होती है, ए और बी दोनों की मांग होती है। तो फर्नीचर के लिए जो मांग होती है वो किस प्रकार की मांग होती है। तो आप लोग एक बात याद रखिए कि जो वस्तुएं होती हैं वो हम लोगों की दो प्रकार की होती हैं। अगर हम लोग अर्थशास्त्र में बात करें कि गुड्स जो होती हैं, वस्तुओं को जो हम लोग बोलते हैं गुड्स, जो दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं हम लोगों की उपभोक्ता वस्तुएं, एक क्या होती हैं उपभोक्ता वस्तुएं, और एक होती हैं हम लोगों की उत्पादक वस्तुएं। अब उपभोक्ता वस्तुएं भी दो प्रकार की होती हैं। एक कैसी होती हैं, एक होती हैं हम लोगों की टिकाऊ वस्तुएं और एक होती हैं हम लोगों की गैर टिकाऊ वस्तुएं। गैर टिकाऊ वस्तुएं, अब इसमें भी ये दो प्रकार की होती हैं। वो कौन सी होती हैं, तो वो होती हैं, एक होती हैं मध्यवर्ती वस्तुएं और एक होती हैं हम लोगों की पूंजीगत वस्तुएं। कैसी होती हैं, पूंजीगत वस्तुएं। तो इनमें हम लोगों को, इनको भी हम लोग अच्छी तरीके से करने वाले हैं कि कौन सी वस्तुओं में क्या आता है। टिकाऊ वस्तुओं में हम लोगों की कौन सी आती हैं, तो आप लोग कहेंगे कि सर उपभोक्ता की वस्तुएं, मतलब कंज्यूमर की वस्तुओं की बात करें तो कंज्यूमर ने जो खरीदी है वो उपभोक्ता वस्तुएं कहलाएंगी अपने यूज के लिए। अब टिकाऊ वस्तुएं, उनको भी दो भागों में बांट दिया कि कंज्यूमर जो खरीदता है वो मान लो कि हम लोगों ने कुछ वस्तुएं खरीदी हैं, तो वो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं टिकाऊ होती हैं, जैसे कि मान लो हम लोगों ने फर्नीचर खरीदा है। अब फर्नीचर तो रोज रोज खरीदे नहीं, तो फर्नीचर टिकाऊ में आएगा। मान लो मशीन खरीदी है, मान लो कार खरीदी है, तो ये टिकाऊ वस्तुएं हैं। और गैर टिकाऊ वस्तुएं कौन सी होती हैं, तो मान लो हम लोगों ने फल खरीदे हैं, सब्जी खरीदी है, मान लो, और कोई जैसे कि मान लो पेस्ट खरीदा है, पेस्ट, तो ये कैसे वस्तुएं हैं, ये गैर टिकाऊ वस्तुएं हैं। तो इनको भी हम लोग अच्छी तरीके से करेंगे। बस आप लोगों को इसी में जुड़ जाना है आगे अर्थशास्त्र की क्लास में और आगे बढ़ते रहना है। तो इसमें लिए हम लोगों को जो आंसर है वो है ए और बी दोनों। तो इसका आंसर है ए और बी दोनों, क्योंकि वो उपभोक्ता मांग भी है और वो कैसी मांग है, वो स्थायी मांग भी है। स्थायी मांग क्योंकि ऐसी चीज है, जो फर्नीचर एक ऐसी चीज है क्योंकि हम इसका जो मांग करेंगे, वो डिमांड करेंगे, वो डेली नहीं करेंगे। डेली वाली वस्तुएं वही होती हैं जो हम लोगों की जो डेली वस्तुएं हम उन्हीं को यूज करते हैं, वो जो गैर टिकाऊ होती हैं। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि मांग के नियम का अपवाद क्या है। मांग के नियम का कौन सा अपवाद है, तो मांग के नियम का घटती हुई सीमांत उपयोगिता या फिर विरोधाभास या फिर उत्पादों के विभिन्न प्रयोग या फिर स्थानापन्न वस्तुओं का मूल। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। और ये जो पिछला वाला क्वेश्चन है, ये फर्नीचर वाला जो क्वेश्चन है, ये मैंने बताया नहीं है आप लोगों को। ये क्वेश्चन जो है यूपी टीजीटी 2016 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। और ये वाला क्वेश्चन है कि मांग के नियम का क्या अपवाद है, इसको बताना है आप लोगों को कि मांग के नियम का क्या अपवाद है। ये क्वेश्चन भी टीजीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है कि मांग के नियम का क्या अपवाद है। तो मांग के नियम का ये अपवाद है कि गिफिन का विरोधाभास, क्योंकि जो अर्थशास्त्री थे गिफिन महोदय, उन्होंने मांग के नियम का ये अपवाद दिया था कि कुछ वस्तुओं में क्या होता है, मांग के आय के विरुद्ध जाती हैं। ठीक है, तो हम लोग उनको भी हम लोग क्लास में पीछे किया हुआ है, उनको देख लेना आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि जब मुद्रा की पूर्ति में कमी होती है तब वस्तुओं की कीमतें क्या होती हैं, तब वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं, घटती हैं, स्थिर रहती हैं या फिर में से कोई नहीं होती हैं। तो जब जैसे मान लो कि मुद्रा की पूर्ति में अगर हम लोग कमी कर देंगे, मतलब सप्लाई कम कर देंगे, तो वस्तुएं हमारी कम हो जाएंगी, और कम हो जाएंगी तो उनकी मांग क्या होगी, तो उनकी मांग आप कहेंगे सर बढ़ेगी। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब मुद्रा की पूर्ति में कमी होती है, तो इसका राइट आंसर है मुद्रा की पूर्ति में कमी होती है। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का, इसका गलत आंसर लग गया, तो इसका जो राइट आंसर है वो है घटेगी। ठीक है, जब मुद्रा की पूर्ति में कमी होगी तो वस्तुओं की कीमतें हम लोगों की क्या होंगी, कम होगी, क्योंकि मुद्रा की पूर्ति में क्या होगी, कमी। अब लोगों के पास पैसा कम होगा, तो पैसा कम होगा तो बस वो मांग कम करेंगे, मांग कम करेंगे तो वस्तुओं की कीमतें क्या होगी, कम होगी, जाहिर सी बात है। तो ये मैं क्वेश्चन को और कोई सी एंगल से देख गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन जो आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी PSC
LT ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, LT ग्रेड में 2018 में 13 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि आराम की वस्तुओं की मांग होती है। आराम की वस्तुओं की मांग होती है, अत्यधिक लोचदार होती है, अत्यधिक लोचदार होती है या फिर लोचदार होती है, अत्यधिक लोचदार या फिर अलोचदार होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर बताना है कि डिमांड इज कंफर्ट इज। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी LT ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन जो आया हुआ है वो आया हुआ है 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, या 2013 में आया हुआ है या फिर 2018 में। ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसमें सही दिख नहीं रहा है। तो आराम की वस्तुओं की मांग होती है, कैसी होती है? तो ये जो मांग होती है वो होती है लोचदार मांग होती है। इस पर भी हम लोग इन पर अगली क्लास में हम लोग करने वाले हैं कि लोचदार, पूर्णतः लोचदार, बेलोचदार, इन पर ये क्वेश्चन आते हैं और इनको भी हम लोग करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे गॉसेन का प्रथम नियम कहा जाता है? प्रतिस्थापन का नियम, समसीमांत उपयोगिता का नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो ये जो क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर है। और ये भी क्वेश्चन 2018 में LT ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन है कि किसी उत्पाद के वास्तविक एवं भावी ग्राहकों के समूह को क्या कहा जाता है? तो एक ग्राहक वर्ग कहा जाता है, एक उद्योग, या फिर एक बाजार। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर है कि एक बाजार कहा जाता है। और ये भी क्वेश्चन है 2000, ये जो क्वेश्चन है UKPSC में आया हुआ क्वेश्चन है, असिस्टेंट प्रोफेसर GDC 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि एक बाजार जो होता है, इसका राइट आंसर है ये। तो आज की क्लास में मैंने इतने क्वेश्चन किए हैं, 10 क्वेश्चन किए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट किए हैं, और भी करेंगे अगली क्लास में हम लोग, और भी उनको साथ में लेकर आएंगे। और अगली क्लास में हम लोग करने वाले हैं इसको, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, अर्थशास्त्र में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।